वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् ओम शांति शांति शांति। इसके अनंतर श्री गुरु जी से निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। गुरु जी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्चताश्चमुका जगनिरजायत दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को प्रदान किया और हमें आशीर्वचन देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका सहृदय आभार। आगे चलाइए। गुरु जी प्रणाम। आगे आपसे गुरु जी निवेदन है, आप आशीर्वचन हम सभी को दीजिए। हाँ ये कहना ठीक है। रूपमाद्यं प्रभवति जगतो नैकधानोत्तहाय प्रक्षीणा क्लेशराशिर्विषय विषधरोऽनीकवक्त्रसुभोगी सर्वज्ञान प्रसूतिर्भुजग परिकरा प्रीतये यस्य नित्यं देवो हि स स्वभूत्यासित विमलतनु योगदो योगयुक्ता सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए डॉक्टर महेंद्र दुबे जी, मनोज दीक्षित जी, स्वामी कमल नयन जी, आचार्य मनन जी और डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर विजय गोसाई जी, डॉक्टर नवदीप जोशी जी, डॉक्टर जयसिंह जी, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, श्री बलवीर जी, श्री हर्ष शुक्ला जी, श्री आदर्श तोमर जी, हिमांशु जी और परमहर्ष का विषय है छात्रों के द्वारा इस शैक्षिक अकादमी जो महर्षि दयानंद जी के नाम से चल रही है, आपने इस नाम को जो इस अकादमी के साथ जोड़ा, ये बहुत उत्तम प्रयास आपका रहा। महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन में
बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य किए, देश की सेवा की, धर्म की सेवा की, समाज की सेवा की, प्राणियों की सेवा की और अंतिम मुकाम तक पहुंचे। उनके नाम से विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, अनेक संस्थाओं का गठन हुआ और वो संस्थाएं बहुत आगे बढ़ी। ऐसे महामनीषी महर्षि दयानंद जी के नाम से ये जो अकादमी है, योग अकादमी है, ये आप लोगों ने प्रारंभ किया। इसके लिए शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। वस्तुतः जो आज का जो छात्र है वही कल का एक मार्ग निर्देशक के रूप में अभिभूत होता है, समाज को शिक्षा देता है, समाज को नई दिशा देता है, ज्ञान देता है, शांति की स्थापना करवाता है। उसी दिशा में लाल बहादुर शास्त्री इस विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रतिभावान छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्र, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल जी, और सभी छात्रों का इसमें एक रुचि है। और छात्रों के ही नहीं, हमारे विभाग के जो माननीय आचार्यगण है, इनका भी पूर्ण सहयोग मुझे लगता है इस अकादमी के साथ रहेगा। वस्तुतः जैसे नेट की बात की है या पीएचडी की बात की है, एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं और कोई भी परीक्षा होती है उससे तो भयभीत होना भी चाहिए और उस भय को दूर भी करना चाहिए। जो परीक्षा है, जो हमने पढ़ा है, हम सर्वज्ञ नहीं होते हैं। किस उपनिषद के किस अंक से वो प्रश्न आता है, और उपनिषद कम नहीं है, उपनिषद बहुत सारे 6 दर्शन है, बहुत लंबी इकाई दर्शनों की है। 9 दर्शन मानते हैं, 3 और जिसको नास्तिक दर्शन के रूप में, सब दर्शन है, भारतीय दर्शन ही। श्रीमद् भगवद गीता है, योग शास्त्र है और शरीर विज्ञान है, या जनरल नॉलेज और भी कुछ अन्य आता होगा उसमें। ये सब हमारी इच्छा से नहीं आते। कौन कौन से पत्र बनाने वाले व्यक्ति होंगे, उनकी दृष्टि क्या है, और मैं आपको वस्तुतः बताऊं, जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं वो किताब को खोल करके प्रश्न बनाते हैं, और उनको भी सही ढंग से अगर पूछा जाए, जहां परीक्षा की बात है, तो बनाने वाले भी मेरी दृष्टि में उस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते। ये परीक्षा है, इसका मुकाबला करना है। चाहे आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए कितनी बड़ी एकेडमियां खोली हुई हैं लोगों ने, कितना कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, वहां पैसे कमाने का भी एक धंधा है। खूब सारा पैसा देने वाले भी दे रहे, लेने वाले भी ले रहे। कईयों का फायदा होता है, कोई उस पैसे का पूर्ण वसूली कर लेता है, कोई अधूरे में रह जाता है, लेकिन प्रयास करते हैं। यहां आप लोगों ने जो ये एकेडमी खोली है, ये अभी निःशुल्क रूप में जो सुनने में और देखने में या आप लोगों के कहने से जो पता चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें सब संगठितुम संबद्धुम, सब अगर संगठन के रूप में इसको काम करें, और हमारी इस अकादमी से यदि हमारे 5 और 10 लड़के भी नेट और जीआरएफ इत्यादि पास करते हैं तो बड़ी सफलता है। ऐसा नहीं होता किसी भी अकादमी से, किसी भी कोचिंग सेंटर से, किसी भी संस्था से हर छात्र बहुत ही ऊंचा बने। प्रयास सब करते हैं, प्रयास करना चाहिए। आप लोगों का जो ये महान कार्य है, जिसमें सारे आचार्यगण, हमारे आचार्यगण भी उसमें पूरा इन्वॉल्व है, और बड़े बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और छात्रों का उत्साह है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस संख्या बढ़ रही है, 73 आ गई हमारे इस कंप्यूटर पटल पर।
ये बड़े बड़े फंक्शन में नहीं होता है, इतनी संख्या नहीं आती है। जो राष्ट्रीय बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उसमें इतने लोग नहीं जुटते। इसका मतलब छात्रों में जागरूकता है। और आप संचालन करने वाले, ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये मैनेजमेंट अगर बढ़िया है तो मैनेज कर लेता है। हमने अपने प्रयास से 2011 से इस विद्यापीठ में योग विज्ञान केंद्र खोला था। किस प्रकार से खोला था, कैसे खोला था, कितने परेशानियां होती है सरकारी संस्थाओं में, आप लोग जानते हैं। कोई प्राइवेट तो था नहीं। है प्रयास करते 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 कोई प्राइवेट तो था नहीं। है प्रयास करते 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 हम आज आप लोगों के सामने इस मुकाम पर प्रयास करते 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 हम आज आप लोगों के सामने इस मुकाम पर